हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं आपका दोस्त, मैं आपका टीचर आलोक शुक्ला आपका अपने चैनल द रही शिक्षा एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आइए हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में जहां से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मुख्य रूप से आता ही है, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, ये यहां से क्वेश्चन आता ही आता है ना। आइए देखते हैं। ये आपका बौद्ध धर्म, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। बौद्ध धर्म भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय धर्म है। मतलब इसके पहले ऐसा कोई धर्म था नहीं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रहा। तो भारत का एक पहला धर्म, इसको याद रखिएगा। गौतम को द लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम मतलब गौतम बुद्ध, ठीक। इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जीवन, इनके जीवन के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, जहां से क्वेश्चन आता है ना। जन्म कब हुआ? 563 बीसी में, मतलब 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। और कहा दक्षिण देखिए, इस समय क्या था? समय था बैसाखी पूर्णिमा। बैसाखी पूर्णिमा को कहा हुआ? लुम्बिनी में हुआ, नेपाल में। और वहीं पे नेपाल में लुम्बिनी में ही क्या किया गया है? रोमन डे अभिलेख बनवाया गया है। और बनवाया कौन? बनवाया अशोक। पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। आप देखेंगे स्वामी महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इनके पुत्र का नाम राहुल था और मृत्यु 483 बीसी में हो गई। और उसी वक्त पहली बौद्ध संगीति का आयोजन भी हो गया। तो जहां मृत्यु हुई वो जगह है कुशीनगर, पहले उसको कुशीनारा कहते थे, उत्तर प्रदेश में। 4 महान दृश्य इनको दिखाई दिया, देख के पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। पहला देखे थे क्या? वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी देख लिया था, इनको लगा अरे मैं भी इसे बूढ़ा हो जाऊंगा। दूसरा देखे बीमार व्यक्ति, जिनको लगा मतलब मेरे भी शरीर में बीमारी लगेगी। अच्छा, सबके शरीर में लगती है। हाँ। मृत व्यक्ति देख लिए तो पूछे कि ये क्या है? ये पूछ रहे थे अपने सारथी से, चन्ना से। बूढ़ा व्यक्ति देखे तो कहा ये क्या है? तो चन्ना इनको समझाया, कहा है देखो वृद्ध व्यक्ति है, हर व्यक्ति इसी तरह से बूढ़ा हो जाता है। तो इनको लगा मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। बीमार व्यक्ति देखे तो चन्ना से पूछे ये क्या है? कहा बीमार व्यक्ति बीमार है। क्या अब क्या होगा? क्या मर जाएगा? मृत व्यक्ति भी आगे गए, देख लिए। क्या एक क्या है? क्या आदमी मर गया? कैसे मर जाता है? हाँ। फिर आगे गए तो उनको सन्यासी दिखा। सन्यासी दिखा, क्या ये क्या कर रहा है? क्या सन्यास, बाकी जीवन से मुक्ति ले लिया है, इसको पता है कि मरना है इसीलिए सन्यास ले लिया है। अच्छा, तो वहीं से इनका दिमाग घुमा कि वो गलत दुनिया में आ गए हैं हम लोग। वहीं से इनका जीवन बदला और जीवन बदलते देर नहीं भैया, ये भी अपना निकल गए, छोड़ सब कुछ छोड़ो छोड़ो निकल गए। बुद्ध के प्रतीक देखिए जरा, प्रतीक देखिए ध्यान से। जैसे महाविनिष्क्रमण, निर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, जन्म, गर्भ, ये सब है ना, इसका कुछ साइन और सिंबल होता है। जैसे घोड़ा किसको दिखाता है? घोड़ा दिखाता है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण क्या है? जब घर से निकल गए सब कुछ छोड़ छाड़ के, उसी को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। कब निकले थे भैया? उस समय 29 साल के थे और घोड़ा बैठ के निकले थे। घोड़ा का नाम था कंथक, याद रखिएगा, कंथक। घोड़े बैठ के निकल गए, आगे निकल के गए तो भाई इनको होता क्या है? इनकी भेंट हो गई किससे? अलार कलाम से, जो इनके पहले गुरु थे। और याद रखिएगा अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम इनके पहले गुरु थे। ठीक है भैया, अच्छी बात है। सबके जीवन में इस तरह का गुरु होना चाहिए। अच्छा, उनका संबंध किससे था? उनका संबंध था सांख्य दर्शन से, है ना, याद रखेंगे। और फिर दूसरे गुरु मिल गए उद्रक रामपुत्र। उद्रक रामपुत्र से इनकी मुलाकात हुई। तो उद्रक रामपुत्र कौन थे? ये योग होता है ना, योग दर्शन, उसके गुरु थे। उन्होंने भी इनको ज्ञान दिया, उनसे भी कुछ एजुकेशन लिए, शिक्षा ली, लेके आगे बढ़े, संतुष्टि नहीं।
दोनों लोगों से मिले, संतुष्टि किसी से नहीं हुई, आगे बढ़ गए। होता है ना भाई, अपने से प्रयास करते हैं, फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि भैया ये रास्ता नहीं है जिस रास्ते पे हम सोच रहे हैं कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, सत्य की खोज में निकला हूं कि सत्य क्या है इस जीवन का। तो इनको लगता है कि फिर मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। मध्य मार्ग पे आते हैं और उसी के बीच होता क्या है कि एक लड़की थी जिसका नाम अनोजा था। आती है, इनको एक कटोरा खीर लेके कटोरा खीर खाते हैं तो इनको थोड़ी राहत मिलती है। उसके बाद इनको लगता है कि हम लोग एक्सट्रीमिज्म में जाके नहीं कुछ पा सकते, तो मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। मध्य मार्ग अपना लेते हैं। मध्य मार्ग अपनाने के बाद होता क्या है, कुछ दिन बाद जो है 45 दिन तक लगातार बैठे ही रह गए भैया। इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान की प्राप्ति जहाँ हुई उसको कहते हैं, उसको निर्वाण कहते हैं, इनके ज्ञान की प्राप्ति को। और जहाँ हुई उस जगह थी बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष जहाँ था वो था पीपल का पेड़, याद रखिएगा, पीपल का वृक्ष था। तो फ्रेंड्स देखते हैं बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं की प्रतीक। बुद्ध के जीवन की जो भी घटनाएं थी उसमें प्रमुख प्रतीक कौन कौन से थे उसको देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए, जब बुद्ध मतलब गौतम जब गर्भ में आए, बाकी तो मैंने बताया है आपको, इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। देखिए, तो उस समय इनकी माँ को हाथी का स्वप्न आया। इनकी माँ को एक हाथी का स्वप्न आया, तभी ये गर्भ में आ गए। और जन्म जब इनका हुआ तो उसका प्रतीक किसको माना जाता है, कमल और साण को माना जाता है। देखिए, घोड़ा किसका प्रतीक है, तो घोड़ा इनके महाविनिष्क्रमण का प्रतीक है। महाविनिष्क्रमण कहते किसको है, महाविनिष्क्रमण का मतलब जब ये अपने घर को छोड़ के निकलते हैं, मतलब त्याग जब शुरू करते हैं, उसी को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। निर्वाण क्या होता है, निर्वाण इसको कहा जाता है, ये महाबोधि वृक्ष इसका प्रतीक है। क्योंकि महाबोधि वृक्ष के नीचे ही क्या हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो उसका प्रतीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, अरे भैया धर्म चक्र प्रवर्तन, अरे ये एक चक्र का प्रतीक है या पहिया, यही इसका प्रतीक है, वही दिखाता है किसको, धर्म चक्र प्रवर्तन को। बाकी घटनाएं भी आपको बताता हूं भी। महापरिनिर्वाण क्या है, स्तूप महापरिनिर्वाण को बताता है। तो ये बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं के प्रतीक हैं, जिनको आपको याद रखना है। यहां इसको आप याद रख लीजिए तो यहां से क्वेश्चन बन के ही रहेगा। देखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन कहता है भैया, जब पहली बार जाके सारनाथ में क्या दिए थे, सारनाथ में जब जाके पहली बार उपदेश दिए, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये महापरिनिर्वाण क्या है, जब दुनिया से सिधार गए, है ना, 80 वर्ष की अवस्था में, इसी को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, जिसका प्रतीक स्तूप को माना जाता है। जहां कहीं भी स्तूप बना है तो वहां पे क्या है, देखिए वहां पे जितने भी बौद्ध धर्म के जितने प्रवर्तक रहे, मतलब बुद्ध के बाद जो भी हैं, उन जहां भी उनकी डेथ हुई वहां पे स्तूप बनवा दिया गया। वही स्तूप किसको दिखाता है, मतलब बुद्ध के रिलिक्स को दिखाता है। आगे आप देखेंगे, इधर देखिए निर्वाण, ये महाबोधि वृक्ष है ना, याद करिए गया में जब आप गए थे तो गया में महाबोधि वृक्ष ये कहाँ है, निरंजना नदी के किनारे। कहाँ, अब उस नदी का नाम बदल के फाल्गु नदी कर दिया गया है। उसी फाल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा दोस्त, ये वृक्ष किसका था, ये वृक्ष था पीपल का। घोड़ा का नाम क्या था इनके घोड़ा का नाम था कंथक। कोई समस्या इसमें, चलिए देखते हैं प्रमुख ग्रंथ, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लिया था कि ये त्रिपिटक क्या है, अरे त्रिपिटक ही नहीं है, ये पिटक है, पिटक है, पिटक, 3 पिटक हो गया, 3 पिटक। तो एक होगा विनय पिटक, जिसको उपाली ने जिसकी रचना की, और दूसरा का है सुत्त पिटक, मुगाली पुत्तिस ने इसकी रचना कर दी, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो याद रखना है 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक कहता है कि उसमें रूल्स और रेगुलेशन है कि जो भी भिक्षु हैं और भिक्षुड़ी हैं बौद्ध धर्म को
मानने वाले। तो उनके लिए नियम कानून उसमें बनाया गया है कि आपको नियम धर्म से रहना है। ये बात विनय पिटक में है। सुत्त पिटक में भैया 40 साल तक बुद्ध ने घूम घूम के उपदेश दिया। पूरे उपदेश का कंपाइलेशन इसमें कर दिया गया है सुत्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक, ये अभिधम्म पिटक क्या है? ये कहता है इनके बाद जितने भी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हुए, उन्होंने क्या किया, इसमें जो भी जानकारियां दी है ना, मतलब इनके धर्म से संबंधित उसका इसमें क्या है, उसका इसमें संग्रह मिलता है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं महायान और हीनयान के बारे में। बुद्ध धर्म ये क्या है? अच्छा, बौद्ध धर्म। हाँ, यही तो है महायान और हीनयान। याद आया? देखिए, जब बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध समिति में क्या हुआ, अलग हो गया बिल्कुल, है ना। जब अलग हो गया तो एक कहा कि हम महान यान है। अच्छा, महान वाहन, यान का मतलब वाहन, और हीनयान मतलब कम वाहन। तो ये दक्षिण भारत में रहने वाले जो लोग थे ना, इन्होंने किसको अपनाया? हीनयान को। और उत्तर भारत में रहने वाले लोग किसको अपनाए? महायान को। अच्छा, तो ये महायान हो गया और ये हो गया हीनयान। अब महायान वाले कहते थे कि हम बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे, मूर्ति बना के उनकी पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे तो बुद्ध आके खा लेंगे। इन सब बातों में विश्वास रखते थे। और हीनयान वाले कहते थे कि तुम लोग पागल हो, बुद्ध मर गए दुनिया को छोड़ के, तो फिर आएंगे तुम्हारा लड्डू और पेड़ा खाने? नहीं आएंगे। इन्होंने कहा कि देखो, हम बुद्ध के जो बेसिक प्रिंसिपल है उनका, मतलब उनका जो मूलभूत सिद्धांत है, हम उसको मानेंगे, और दुनिया भर का प्रोपागंडा बताओगे हम उसको मानेंगे ही नहीं। किसने कहा ऐसा? हीनयान वालों ने कहा। तो हीनयान किसको कहा जा रहा है? तो दक्षिण भारत में मानने वाले लोग हैं बौद्ध धर्म को, और उत्तर भारत में मानने वाले लोगों को महायान कहा जा रहा है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, तो आप इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक एक महान शासक था, जरूर था, तो किस संप्रदाय से संबंध रखता था? इसका संबंध था हीनयान से। आप इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में। बौद्ध संगीतियां आपको बताता हूं, उससे पहले आप देखिए जरा चैत्य। एक होता था चैत्य हाल, वहां पे लोग क्या करते थे, यहाँ पे प्रार्थना होती थी भैया। अभी बिहार देख रहे हैं ना, ये रहने का स्थान है, रेजिडेंशियल प्लेस है, मतलब रहने की व्यवस्था। यहाँ रहने की व्यवस्था कर दी जाती थी कि आप लोग आराम से रहें। और स्तूप किसको दिखाता है भैया? स्तूप दिखाता हमेशा कि भैया यहाँ पे बुद्ध का क्या है? रिलिक्स है, मतलब बुद्ध के अवशेषों को बताता है। तो ये क्या है? बुद्ध के अवशेषों को बताता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे आगे बौद्ध संगीतियां। वैसे देखिए, इसी में का एक और ग्रंथ है जिसको पाली कन्नन कहा जाता है। पाली कन्नन, तो आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, इसी का जैसे आपने देखा महायान हीनयान, इसी तरह से एक और यान है, वो भी आपको बता दे रहा हूं। देखिए, उसको कहते हैं वज्रयान। वज्रयान ना, ये वज्रयान, इसको जादू टोना वाला भी बौद्ध धर्म कहा जाता है। इसको दक्षिण का बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। मतलब वज्रयान के लोग जादू टोना में विश्वास करते थे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जादू टोना नहीं है, जादू टोना इसमें भी चल रहा है। ठीक, चलिए इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, अच्छा ये है बौद्ध संगीतियां। हाँ, 4 हुई है ना, याद आया? हाँ बिल्कुल, वही बताने जा रहा हूं। आएगा, ट्रिक बनाया हूं, उसको देख लीजिएगा। ट्रिक भी है इसका, आप मेरे चैनल पे ट्रिक डालिएगा, लिखिएगा कि बौद्ध संगीतियों को याद करने की ट्रिक। ऐसा ट्रिक आएगा, आपको याद करवा के ही जाएगा।
विश्वास करिए, एक बार आप जाके देखिएगा, आप भी कहेंगे सर आपने ऐसा ट्रिक बनाया, ऐसा तो देखा ही नहीं था। याद करने में मजा आएगा आपको। आप एक बार जरूर वहां एक बार जाइएगा, देखिएगा। 4 बौद्ध संगीतियां हुई, जिसमें से हम लोग चारों को देखेंगे और चारों को आइए देखते हैं। पहला कहां पे हुआ? पहला हुआ राजगीर में। राजगीर में पहली बौद्ध संगीति कराया कौन? कराया अजात शत्रु। अजात शत्रु ने पहली बौद्ध संगीति कराया। दूसरी हुई वैशाली में, वैशाली में हुई। और वैशाली में हुई तो इसको किसने कराया? कालाशोक ने किया। कालाशोक ने इसको आयोजित कराया। तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र में जब हुई तो इसको अशोक ने आयोजित कराया। चौथी वाली हुई थी भैया कश्मीर में। और कश्मीर में पूछेगा कहाँ, तो बता ही दीजिएगा कि कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर है ना। किसी ने बताया था कि राजगीर की वैशाली, राजगीर की वैशाली पाटिल, वैशाली पाटिल कुंडलवन कश्मीर गई। ये इसके स्थानों को याद रखने की ट्रिक है। राजगीर की वैशाली, राजगीर की वैशाली पाटिल कुंडलवन कश्मीर गई। तो इसको किसने कराया? इसको कनिष्क ने आयोजित करा दिया था भैया। और देखिए इसमें पूछा जाता है ना कब कब हुआ था, तो चारों का टाइम याद रखिएगा। ई मरते ही हो गया था, 100 साल बीता तो दूसरा हो गया, कुछ समय बाद फिर तीसरा भी हो गया।